नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन इज गुड फॉर स्टडिंग, फॉर स्टडीज़ कह सकते हैं आप, या फिर इसके साथ हम एक दो क्वेश्चंस और ले सकते हैं जो इसके साथ मेरे पास आए हुए थे कि इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन गुड फॉर स्टडीज़, और डायरेक्शन शुड वी अवॉइड वाइल स्टडिंग, ये कौन सी डायरेक्शंस हमें अवॉइड करनी चाहिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, और एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या सही होती है हमारी स्टडीज़ के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, डायरेक्शंस अगर हम जानते हैं अपने घर की, अगर हमारे घर का वास्तु ज़ोन, जैसे हम कहते हैं ना कि वास्तु के मैप की कटिंग होती है, तो अगर हमारे उसमें कटिंग हुई हुई है और अगर हम डायरेक्शन सही तरह पहचान सकते हैं, तो हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर हम बैठें, ठीक है, कौन सी नहीं है। ये मैं डायरेक्शन सारी आपको बताऊँगा। मगर अगर नहीं है तो आपके लिए थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी वो डायरेक्शन निकालनी, क्योंकि सबसे पहला काम होता है यही डायरेक्शंस निकालना। जो एक वास्तुकार जो होता है, जो वास्तु करता है, उसको पता होता है ये डायरेक्शंस कैसे निकालनी है। ये पूरे मैप की कटिंग और जिसे हम कहते हैं डिग्रीज़ निकाल के वो पूरे घर का एक कटिंग निकालता है, वो घर की पूरी एक ज़ोन्स काटता है। अब देखिए, हम जानते हैं 4 डायरेक्शंस थी पहले, सबसे पहले नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, राइट? ये 4 डायरेक्शंस हम जानते थे। फिर उसके बाद वास्तु होने लगा 8 डायरेक्शंस के ऊपर। 8 डायरेक्शंस कौन-सी होने लगी? इनकी सब डायरेक्शंस। जब ये 4 डायरेक्शंस थी, 360 डिग्री का गोला होता है, राइट? तो वो जैसे धरती गोल होती है हम कहते हैं ना, तो वैसे हम कहते हैं कि एक घर का जो है, तो जो उसकी पूरी लेंथ ब्रेड्थ मिला के जो हम उसको पूरा गोलाकार में काटते हैं, घर के सेंटर से हम इसको काटते हैं, घर के सेंटर से लेके। तो हम कहते हैं एक घर जो है वो पूरा 360 डिग्री का हो गया, राइट? अब 360 डिग्री के अंदर अगर हम उसकी 4 डायरेक्शंस निकालते हैं तो 90 डिग्री की एक हुई, 90, 90, 90, 90, चारों 90 डिग्री का एक पोर्शन हो गया। अब हम इसको बांटते हैं 8 डायरेक्शंस में, तो अब इसकी सब डायरेक्शंस बन गई। कैसे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी बन गई? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी बन गई? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी बन गई? साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सी बन गई? नॉर्थ वेस्ट। अब इसके अंदर क्या है कि ये तो होगी 8 डायरेक्शंस। आजकल काम हो रहा है 16 डायरेक्शंस में। तो ये 16 डायरेक्शंस के अंदर से निकालते हैं तो इसकी और सब डायरेक्शंस होती हैं। तो जैसे 8 डायरेक्शंस 45 डिग्री की होगी, तो ये बन गई तकरीबन 22.5 डिग्री। अब ये 22.5 डिग्री का एक पोर्शन होता है जिसमें हमने देखना है कि किस डायरेक्शन में हमने बैठना है और किस डायरेक्शन में हमने पढ़ाई करने में नहीं बैठना। एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ मैं आपको, अब ध्यान से समझिए। पहले इसका ये समझ लीजिए, भी जो क्वेश्चन है, इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन गुड फॉर स्टडीज? नहीं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन किस चीज़ की है आप समझ लीजिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का अगर आप ग्लोब भी देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप नेट पे भी चेक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है अग्नि डायरेक्शन होती है, ये अग्नि का जोन होता है, अग्नि कोण होता है जिसे हम कहते हैं। इसका जो लॉर्ड होता है वो अग्नि होती है, ठीक है। अब अग्नि इसका लॉर्ड हो गया, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एनर्जीज जो होती हैं वो काफ़ी अग्रेशन वाली एनर्जीज। तो ये पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अग्नि लाइन, फायर लाइन हाथ में भी कहते हैं ना, जब फायर लाइन होती है तो ये मनी की होती है। तो उस हिसाब से ये मनी रिलेटेड इश्यूज, या हम कहते हैं अग्रेशन रहेगा बच्चे के अंदर। तो बच्चे के अंदर अग्रेशन रहेगा तो स्टडीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड करें, साउथ ईस्ट को, ठीक है। डायरेक्शन शुड बी अवॉइड। देखिए, इसमें अंदर अगर आप 16 डायरेक्शन देखेंगे ना, तकरीबन तकरीबन सारी पॉजिटिव हैं। तो आप कहीं भी बिठा के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि आपका घर का बाथरूम, किचन, ये सारी चीज़ें भी तो आ रही हैं। मगर कौन सी डायरेक्शंस में आपने नहीं बैठना वो समझ लेंगे तो बाकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो हम पहले बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्शंस में आपको नहीं बैठना, वजह क्या है वो मैं उसके साथ बताता हूँ। फिर बताऊंगा कि एक डायरेक्शन बेस्ट रखी हुई है जो सिर्फ स्टडीज़ के लिए रखी हुई है, वो कौन सी है, ठीक है। पहले बात करते हैं कि कौन सी डायरेक्शंस हमें नहीं हमें अवॉइड करनी चाहिए स्टडीज़ के लिए। सबसे पहले ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट किसके बीच में होती है? साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है जिसको बोलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। इस जोन का अगर हम नाम देखें तो इसका नाम होता है एंग्जाइटी एंड चर्निंग। एंग्जाइटी एंड चर्निंग। अब अगर आप और वास्तुकार की वीडियोस देखते होंगे तो उसमें वो कहते हैं इसमें वॉशिंग मशीन रखिए, मिक्सी रखिए, ताकि चर्न होती रहे, या कोई चर्निंग चीज़ रखिए। तो यहाँ पे बैठने का मतलब है कि बच्चे को एंग्जाइटी और चर्निंग रहेगी, तो कुछ ना कुछ के दिमाग में चलता रहेगा। वो बैठा रहेगा, मगर कुछ ना कुछ भटकता रहेगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, दूसरी करनी चाहिए, दूसरी मैं खेलने चला जाता हूँ, मैं खाने चला जाता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। उसको एंग्जाइटी बढ़ेगी,
तो हमने ये अवॉइड करनी है। ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है, ये हमारे ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में पड़ती है 22.5 डिग्री की। ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगली डायरेक्शन जो होती है साउथ साउथ वेस्ट, ये किस में होती है? ये साउथ साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आती है, साउथ साउथ वेस्ट। ये एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज एंड डिस्पोजेबल जोन होता है। ये जोन जो होता है यहाँ पे बैठ के, मतलब यहाँ पे हम घर का वेस्ट, घर का कचरा, जिसे हम कहते हैं वेस्ट चीज़ें रखते हैं। अगर ये वेस्ट चीज़ें रखते हैं तो आपको पता है ऑटोमेटिकली, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे स्टडीज़ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ऑटोमेटिकली जो स्टडीज़ हम करेंगे वो बेकार की स्टडीज़ करेंगे, या हमारा जो ध्यान होगा वो वेस्ट चीज़ों में जाएगा। तीसरी डायरेक्शन, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो होती है ये डिप्रेशन एंड रिलैक्सेशन जोन होता है। अब डिप्रेशन एंड रिलैक्सेशन जोन का क्या मतलब हुआ कि अगर आप थके पड़े हैं तो वहाँ पे आप बैठेंगे थोड़ी देर, तो आपकी जो एनर्जीज़ होंगी वो पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके अंदर आएंगी, और आपको कहते हैं ना, जब हम आराम करते हैं, जब हम थकावट में होते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं, तो हमारे मसल्स दोबारा, जिसे कहते हैं, कोई गेन कर जाती हैं चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली हम रिलैक्स हो जाते हैं। मगर अगर हम उस जोन में कुछ टाइम से ज़्यादा गुजारना शुरू कर दें, अगर हम वहीं बैठे रहें, तो हम लथार्जिक और आलसी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वहाँ बैठना हमें पसंद आएगा, हमें मज़ा आ रहा होगा, आराम आ रहा होगा। तो वो आराम, कहते हैं ना, आराम एक टाइम के बाद हराम है। आराम करना ज़रूरी है, मगर आराम अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो आराम हराम है। तो ये जोन भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये 3 जोन्स होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मतलब पढ़ाई के लिए ठीक नहीं माने गए। तो पढ़ाई हमने इसमें अवॉइड करनी है। बाकी थोड़ा बहुत साउथ ईस्ट कह सकते हैं हम, थोड़े थोड़े सारे जोन्स होते हैं, तो इसमें इसकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये 3 जोन्स तो हमने तकरीबन अवॉइड करने हैं बच्चों की स्टडीज़ के लिए। अब बात करते हैं कि बेस्ट जोन कौन सा वास्तु के अंदर रखा गया है जोन। वो जो जोन रखा हुआ है वो रखा गया है साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में। वो होता है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट। ये जो होता है ये स्किल्स मैनेजमेंट और स्टडीज़ का, सेविंग्स का जोन होता है कि यहाँ पे आप स्टडीज़ भी कर सकते हैं। आपके सेविंग्स से रिलेटेड अगर कोई काम करता है तो ये समझ लीजिए वो इस जोन से, यहाँ पे जो राहु और केतु की जो पावर होती है, साउथ वेस्ट राहु केतु का जोन होता है, यहाँ पे राहु केतु की पावर वेस्ट के साथ मिलके पॉजिटिव हो जाती है। तो वो पॉजिटिव एक जोन माना गया ताकि आप स्टडीज़ जो करेंगे उसमें फोकस और स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान आपका लग पाएगा। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर मैंने आपके साथ शेयर करने, आशा करता हूँ ठीक लगी होगी, और अगर कुछ गलत लगी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर का आपको जवाब दे दिया। एक, क्योंकि कई बार क्वेश्चन, मैं वीडियो खत्म हो जाता है, मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ और बाद में रह जाते हैं। एक, डायरेक्शन इज़ गुड फॉर स्टडिंग, मैंने आपको बता दी, वेस्ट साउथ वेस्ट। इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन नहीं, इतनी अच्छी नहीं है, मगर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप दे सकते हैं, वरना अवॉइड कर सकते हैं। साउथ ईस्ट अग्नि जोन में ना बिठाएं, बच्चे के अंदर थोड़ा गुस्सा वगैरह ज़्यादा आ सकता है। डायरेक्शन शुड बी अवॉइड, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ, नमस्कार।